जय महाराज जी की सभी को। आज की विशेष पंक्तियाँ हैं। मेरी कोटि कोटि संतानों, जब तुम साधना करते हो तब मैं तुम्हारे साथ बैठा होता हूँ। जब तुम सोते हो तब मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। जब तुम चलते हो, प्रभु का सिमरन करते रहते हो, तब मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। जब तुम कोई काम करते हो और प्रभु के सिमरन से जुड़े रहते हो, तब मैं तुम्हारे हर काम में सहयोग करता हूँ। मैं तुम्हारी जन्मों जन्मों की माता भी हूँ और पिता भी हूँ। मैं अवश्य आऊँगा, अति शीघ्र आऊँगा। मेरा आशीर्वाद है सबको। आज का विशेष अनुभव है। हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ी नदी है। ब्रह्मज्ञान लेने से ठीक 1 महीना पहले मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मैंने देखा कि नदी में बाढ़ आ गई है। पानी बहुत ऊपर तक आ गया है। मैं नदी के एक किनारे पर खड़ी हूँ और दूसरे किनारे पर स्वयं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी खड़े हैं। गुरु महाराज जी से हमारा परिचय तो मानो बचपन से ही है, क्योंकि हमारी माँ ने महाराज जी से ज्ञान लिया हुआ है। दूसरे किनारे पर महाराज जी को खड़े देखकर मेरे भीतर नदी को पार कर जाने की जोश आ गई। मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन मुझे महाराज जी के अच्छे दर्शन करने थे, इसलिए मन ही मन महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने नदी में छलांग लगा दी। पानी में आते ही मैं डूबने के स्थान पर तैरने लगी और तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंच गई। मैं बहुत खुश थी कि अब मैं महाराज जी से मिल पाऊंगी, उनका अच्छे से दर्शन कर पाऊंगी। लेकिन ये क्या, दूसरे किनारे पर अब महाराज जी नहीं थे। यहाँ वहाँ देखने पर पता चला कि वे तो अब उस किनारे पर खड़े हैं जहाँ मैं आई थी। मैं वापस नदी में कूद गई और पहले वाले किनारे पर पहुँच गई। क्या लगता है आपको, वे मुझे वहाँ मिले होंगे? नहीं, इस बार महाराज जी फिर से अपनी जगह बदल चुके थे। मैंने भी हार नहीं मानी, वापस नदी में कूद गई। इस बार भी वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। 1, 2, 3 नहीं, कई बार महाराज जी ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला। अब मैं अपनी हार मान चुकी थी। मैंने थक हार कर महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझे आपका दर्शन चाहिए, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे पुकारते ही महाराज जी मेरे सामने आ गए और मुझे अच्छे से दर्शन दिए। बड़े स्नेह से मेरी ओर देखते हुए महाराज जी ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था। अपने भक्तों के साथ खेल खेलने में मुझे बहुत आनंद आता है। इतना बोलकर महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा स्वप्न टूट गया। आने वाले दिनों में महाराज जी के दिव्य खेलों का मैं भी हिस्सा बन पाऊँ, इसलिए मैंने बिना देरी किए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सही बात है, महाराज जी को अगर सच्चे दिल से पुकारा जाए तो महाराज जी अवश्य दर्शन देते हैं, लेकिन अपने अंदर वो लगन होनी चाहिए, हमारे भाव में हमारी वो प्रार्थना होनी चाहिए जो महाराज जी तक पहुँच पाए। जो भी अनुभव हम लोगों के दिव्य स्वप्न में आते हैं या हम लोगों के जीवन में घटित होता है, उन्हें हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य लिखवाना है। और जो भी अनुभव आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में भी आते हैं, उनको ज़रूर रीड आउट करना है। ये महाराज जी की आज्ञा है। जय महाराज जी की सभी को। हमने कोशिश की बहुत, आंसू थमे ही नहीं, याद आप आते रहे। हर एक बात के बाद खामोश रहने की हमने भरपूर कोशिश की। हर सांस में आ रही बस आपकी ही आवाज़, याद आप आते रहें, याद आप आते रहें। सभी को जय महाराज जी की।